हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग एक मैथ का नया टॉपिक पढ़ेंगे और मस्त मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है समरूप त्रिभुज। क्या नाम है? समरूप। समरूप मतलब होता है सिमिलर। क्या? सिमिलर। SIMILAR, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये एक क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जियोमेट्री के अंतर्गत आता है, ज्यामिति के अंतर्गत आता है। तो इसी को आज हम लोग अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्लास 10th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई क्लास 10th से भी होंगे तो उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि सभी लोग देख पाए, इसका सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाए। प्लस में इससे कंपटीशन एग्जाम में भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, और कंपटीशन एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग कंपटीशन वाला बेसिस पे बनाएंगे, न कि बोर्ड वाला बेसिस पे। बोर्ड में क्या है कि ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें क्या है कि ज्यादा प्रोसेस से हम लोग को पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को एग्जाम देना है कंपटीशन का, तो कंपटीशन लेवल से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे मेन प्रॉपर्टी, देखेंगे क्या क्या मेन प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद फिर उससे क्वेश्चन देखेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में, और किस किस टाइप से क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। ये सब हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है, सभी लोगों को शेयर कर देना है। जहां जहां भी शेयर करना, शेयर करके और आराम से बेड पर लेटकर या बैठकर आराम से देखिए और इसको नोट डाउन कीजिएगा कॉपी में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ आता है सिमिलरिटी। सिमिलर मतलब होता है समरूप। देखिए, समरूप हम लोग कैसे किसी भी चीज को समरूप बोल सकते हैं। समरूप बोलने का मतलब है कि एक ही जैसा दिखना। मतलब क्या? एक ही जैसा दिखना, उसी को जैसे हम लोग बोलते हैं समरूप। समरूप कहने का मतलब कि आप लोग के घर तरफ बकरी होगा, बकरी जानते हैं ना, वो एक छोटा बच्चा ले लीजिए और एक बड़ा ले लीजिए, देखिए दोनों एक ही जैसा है, दोनों में सेम है, मतलब कि दोनों में समरूपता पाया जा रहा है। जिसका गुण छोटा बच्चा का उतना ही बड़ा गुण जो बड़ा बकरी का है, मतलब दोनों में समरूपता, वो क्या है, वो एक सिमिलरिटी है दोनों में। उसी तरह अगर हम लोग और आगे बढ़े, और आगे बहुत सारा चीज है सिमिलरिटी का। एक छोटा सा 5 रुपया का सिक्का ले लीजिए और एक बड़ा वाला जो 2 रुपया का सिक्का आता है उसको ले लीजिए, दोनों में क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी कहने का मतलब क्या कि सिमिलरिटी में जो शेप और साइज है उसको, मतलब कि उसका आकृति नहीं देखा जाता, केवल देखा जाता है कि हाँ एक जैसा दोनों दिख रहा है या नहीं। एक जैसा दोनों दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी। एक बड़ा त्रिभुज भी हो सकता है और एक छोटा बौना त्रिभुज भी हो सकता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी सिमिलरिटी। सिमिलर कहने का मतलब कि एक जैसा दिखना। ठीक, और एक होता है कॉन्ग्रुएंस, मतलब कि समरूप, वो अलग चीज होता है। वो क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते। वो होता है कि उसका जो एक, जितना बड़ा ये सर्कल है उतना ही बड़ा ये सर्कल होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, समरूप। मतलब कि दोनों का जो साइज है, डायमेंशन, वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन समरूप में ऐसा कुछ नहीं है। समरूप में एक ही चीज ध्यान रखना है कि वो उसके जैसा दिख रहा है। ठीक, और समरूप के लिए दो, अब इतना चीज हो गया, अब इतना से ज्यादा नहीं आप लोग को जरूरी है, इसमें केवल समझना है। अब देखिए, समरूप सिमिलर ट्रायंगल, अगर हम लोग को केवल और केवल ट्रायंगल के बारे में, सिमिलरिटी केवल और केवल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना, इसके अलावा कोई भी सिमिलरिटी के बारे में नहीं पढ़ना, न सर्कल का, न क्वाड्रिलेटरल का, न बकरी का, न गाय का, वो सब का नहीं पढ़ना है। तो केवल समझाने के लिए वो है। तो देखिए, हम लोग का केवल ट्रायंगल का सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल का सिमिलरिटी करने के लिए इसमें 2 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ट्रायंगल का सिमिलरिटी 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैसे? सो देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रायंगल का सिमिलरिटी होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी उसका संगत कोण है, मतलब कि जो भी उसका कोरेस्पोंडिंग एंगल है, वो एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी एक कोरेस्पोंडिंग एंगल, जैसे क्या है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, तो इसका जो कोरेस्पोंडिंग एंगल, या तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या ये वाला बराबर होना चाहिए, या ये और ये कोई एक बराबर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए कि उसका जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, मतलब कि संगत कोण है, संगत कोण, वो क्या होना चाहिए,
संगत कोण बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन बराबर, फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या है सिमिलरिटी का, सेकेंड कंडीशन क्या है कि उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, उसका जो संगत भुजा है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शन में होगा। मतलब क्या, इस ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड इस ये साइड का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये वाला है। ये साइड का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये है। इस साइड का कोरेस्पॉन्डिंग कौन है, ये है, थर्ड है, थर्ड। अगर इसको नाम दिया जाए तो ये नाम रहेगा ए बी सी, और ये छोटका का नाम दे रहे हैं पी क्यू आर। तो देखिए ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग, ए बी का संगत कौन है, पी क्यू। तो क्या ये होना चाहिए, ए बी बटा पी क्यू, ठीक, बराबर होना चाहिए क्या, ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर क्या होना चाहिए, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। ये है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का, सॉरी ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी कि अगर इतना कंडीशन फॉलो हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। ये कंडीशन हम लोग को एकदम ध्यान रखना है। दो चीज, सिमिलरिटी यानी सिमिलर करने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए कि या तो इसका कोई एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, और इसका जो साइड है वो साइड क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग सिमिलरिटी पढ़ लिए। अब देखिए, अब इसी सिमिलरिटी में, यही जो सिमिलरिटी, इसी सिमिलरिटी को यूज करते हुए आगे बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने अपना अपना प्रॉपर्टी दिया कि ऐसे होगा अगर फिर अगर एक ही ट्रायंगल में कोई एक लाइन खींचे और वो अगला साइड के इक्वल हो गया या उसका पैरेलल हो गया तो क्या क्या घटना घटेगा वो देखिए। उससे पहले कि मेरे को साफ करने के लिए एक तौली की जरूरी पड़ेगा कपड़ा का, तो उसको पहले सजाने दीजिए तब ना साफ होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं। अच्छा, तो अब सिमिलरिटी को भी हम मिटा देते हैं ताकि मेरे को स्पेस मिले अच्छा से समझाने के लिए। ठीक, वो किनारे किनारे बॉर्डर लाइन दिया हुआ है कि उससे बाहर हमको नहीं जाना है। अब देखिए, अब आगे आता है समरूप त्रिभुज के रिजल्टेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिमिलरिटी वाला कंडीशन देखें, अब देखते हैं सिमिलरिटी से क्या क्या रिजल्टेंट निकल सकता है। तो फर्स्ट रिजल्टेंट एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स। तो थेल्स थ्योरम आप लोग भी उसको पढ़ के रखे होंगे। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आता है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम को पहले समझते हैं, फिर उससे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है इससे। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब अभी देखिए ना, अभी और आगे आगे बताते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या बोले थे कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल होना चाहिए। ये एक ट्रायंगल है और वो सिमिलर ट्रायंगल होना चाहिए। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग, मतलब कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई भी एक भुजा, यानी कोई भी, इस ट्रायंगल में कितना साइड है, यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी। इस ट्रायंगल में देखिए 3 साइड है, 1 2 3। तो तीनों साइड में से कोई एक साइड के पैरेलल हम लोग लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं, एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं। वो पैरेलल लाइन कहीं से भी हो सकता है। ये क्या है, ये पी क्यू पैरेलल लाइन है। तो वही बोलता है कि एक ट्रायंगल में अगर कोई भी एक साइड के, ये हम लोग पी क्यू किसके पैरेलल खींचे, बीसी के पैरेलल। ये पी क्यू ए सी के पैरेलल भी खींच सकते थे, ए बी के पैरेलल भी खींच सकते थे, कैसे भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बोलता है कि एक ट्रायंगल में अगर एक साइड किसी दूसरे साइड के पैरेलल हम लोग लाइन खींचे, और वो जो पैरेलल लाइन खींच रहे हैं वो दोनों साइड को क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये इंटरसेक्ट मिड पर नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन केवल और केवल कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये एक तीसरा लाइन है, उस तीसरा लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। बस यही कंडीशन है, मतलब कि समांतर होना चाहिए। अगर इसका स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं तो एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल का एक भुजा के, मतलब कोई भी एक साइड के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी इंटरसेक्ट करती है, वे बिंदु भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है
कि ये जो ए लाइन इसके पैरेलल हम लोग खींचे, बीसी के पैरेलल खींचे, तो ये जो लाइन है ये इस लाइन को ए बी को पी पर काट रहा है और ए सी को क्यू पर काट रहा है। तो ये जो साइड बन रहा है, ये एक साइड बन रहा है, ये एक साइड बन रहा है, ये साइड बन रहा है, ये साइड बन रहा है, ये साइड एक दूसरे का क्या होता है प्रोपोर्शन में होता है, अनुपातिक होता है, समानुपातिक होता है, यही ये कहना चाह रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या खींचे, पी क्यू पैरालेल, ये जो पी क्यू पैरालेल बीसी, यानी जहां पे भी देखिएगा कि ये पी क्यू पैरालेल बीसी या ये एसी का भी पैरालेल हो सकता है, एबी का भी पैरालेल हो सकता है, जहां पे भी पैरालेल कंडीशन आए तो वहां पे एकदम सिमिलरिटी का गुण लगा देना है कि यहाँ पे देखिए कि जैसे ही पैरालेल हो गया तो ये एक ट्रेंगल बन गया, ये एक ट्रेंगल बन गया और ये एक बड़का ट्रेंगल बन गया, या एक बड़ा ट्रेंगल एक छोटा ट्रेंगल, दोनों एक दूसरे का क्या है, सिमिलर है। तो ऐसा जगह पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, सो देखिए एपी बटा ए बी क्या हो सकता है, एपी बटा क्या क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं क्या, एपी बटा ए बी, एपी बटा ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बटा ए सी, ए क्यू बटा ए सी, फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, एपी बटा पी बी, क्या लिख सकते हैं, एपी बटा पी बी बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी। ये सब अगर जहां पे ये कंडीशन होना चाहिए कि एक ट्रेंगल में पी क्यू पैरेलल बीसी है, तो ऐसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के रूप में उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बटा ए बी, ये पूरा ए बी बटा ऊपर वाला ए पी, ए बी बटा ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा ए क्यू, ए सी बटा ए क्यू। ये कंडीशन है, यही क्या कहलाता है, थेल्स थ्योरम, यही क्या कहलाता है, थेल्स, THALES, थेल्स थ्योरम। इस कंडीशन को ध्यान रखना, तो फर्स्ट इसको ध्यान रखना है। अब इससे देखिए, इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, वो देखिए, क्वेश्चन भी साथ साथ करवाते चल रहे हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ करवाते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इससे किस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरम को याद रखना है। इसके बाद फिर हम लोग इससे थोड़ा एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि भूले नहीं, थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन भी चलते रहे। क्या बोलता है कि एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में बोला है कि डीई पैरेलल बीसी, और फिगर क्या है आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इस टाइप का ट्रेंगल है, इस टाइप का ट्रेंगल है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, ए लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बी है, यहाँ सी है, और इधर है क्या, यहाँ है डी है और ई है, यही फिगर दिया हुआ। और बोला क्या है, डीई पैरेलल बीसी है। तो देखिए डीई पैरेलल बीसी मतलब ये जो डीई लाइन है ये बीसी का पैरेलल है, मतलब कि यहाँ फिक्स है कि थेल्स थ्योरम लगेगा, क्योंकि एक साइड क्या होना चाहिए, दूसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए, और ये जो पैरेलल लाइन है वो दो लाइन को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए, ये तो कंडीशन है। और इसके बाद बोलता है ए बी रेशियो डीई बराबर 3:1। क्या दिया हुआ है, ए बी प्रोपोर्शन डीबी बराबर दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है, 3:1। और एक रेखाखंड ई ए बराबर 3.3, किधर है ई ए, यहीं लिख देते हैं, ई ए बराबर दिया हुआ है 3.3 दिया हुआ है। तो बोलता है कि रेखाखंड ईसी का माप बताए, ईसी इधर है, ईसी बराबर क्या होगा। तो देखिए ईसी हम लोग को पूछ रहा है, ईसी, तो हम लोग इसको तोड़ कैसे सकते हैं, बस थेल्स थ्योरम लगा देना। जब ईसी पूछ रहा है, हम लोग को दिया हुआ क्या, ई ए दिया हुआ, ई ए यानी एई या ई ए कोई भी दिया हुआ है, ईसी एई बटा ईसी, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडी बटा यहाँ से एडी बटा बीडी या डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एकदम सिंपल है। अब देखिए, अब यहाँ से एडी निकालना है, तो एडी हम लोग को कैसे निकलेगा, एडी हम लोग को दिया हुआ एबी, यहाँ से यहाँ टोटल एबी कितना दिया हुआ, एबी बराबर देखिए यहाँ 3 दिया हुआ, एबी बराबर 3 है, और डीबी बराबर 1 है, किधर है, डीबी बराबर 1 है, तो एडी बराबर निकलेगा, टोटल है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है 3 है, और डीबी यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, और ये टोटल 3 है, तो ये वाला कितना होगा, 2 होगा। और ईसी इधर दिया हुआ है, ईसी कितना है, ईसी तो पूछिए रहा है, और एई दिया हुआ ये कितना,
3.3, तो इसी हम लोग को पूछ रहा है। अब इसी यहाँ से आराम से पुट कर देना, हो जाएगा। AD बराबर लिख देते हैं 2, AD बराबर 2, DB बराबर क्या 1, बराबर AE बराबर क्या हो जाएगा 3.3, और EC को EC रहने दीजिए, EC हम लोग को पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू इंट्रोगेटिव मार्क बराबर 3.3, इंट्रोगेटिव मार्क बराबर क्या हो जाएगा 3.3/2, काटिए, 2 1 जा 2.13, 2 6 12, 2 5 10, यानी 1.65 क्या हो जाएगा 1.65 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन में है 1.65 सेंटीमीटर, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए थेल्स थ्योरम का क्या यूज है, और ऐसा ऐसा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकेंड में, अब आते हैं क्या सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है, सेकेंड प्रॉपर्टी भी अच्छा प्रॉपर्टी है, और इसका कन्वर्सन भी एकदम सेम है कि अगर मतलब इसका कन्वर्सन क्या है, इसका कन्वर्सन भी सेम है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी रहे, मतलब कि पैरेलल लाइन रहे, प्रोपोर्शनैलिटी रहे, तो वो एक ट्रायंगल क्या है, वो एक ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल ही कहलाएगा। ये भी कंडीशन को ध्यान रखना, मतलब कि दोनों का कन्वर्सन आगे पीछे जैसे भी करना है, दोनों तरह से वो ठीक है। अब आते हैं अगला थ्योरम। अगला थ्योरम क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं इधर ABC। इस ट्रायंगल में बोलता है कि दो साइड के मध्य बिंदु, यानी एक अगर हम लोग यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये लाइन दो साइड के मध्य बिंदु से खींचेंगे, यानी AB का मध्य मिड पॉइंट P और AC का मिड पॉइंट Q, यानी दो साइड के मिड पॉइंट, दो साइड को मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, वैसा लाइन जो वैसा एक लाइन जो एक ट्रायंगल के दो साइड को क्या कर रहा है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो तीसरा साइड का क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यही मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है। बोलता है क्या है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी क्या है, P क्या है, P है AB का बीच में, P AB का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और Q का है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। तो जहां पे भी ये कंडीशन मिले कि ये P AB का मध्य बिंदु है, Q AC का मिड पॉइंट है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, PQ पैरेलल BC है। और जैसे ही PQ पैरेलल BC हो गया तो ये तुरंत क्या निकल गया, ये तुरंत थेल्स थ्योरम निकल गया। तो BC मतलब क्या, P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, Q क्या है, AC का मध्य बिंदु है। ये मान लेते हैं यहाँ 4 है तो 2 ऊपरी होगा 2 नीचे होगा, ये 6 है तो 3 ऊपरी होगा 3 ऊपरी होगा। तो जहां पे भी ये दोनों कंडीशन दिया हुआ तो समझिए कि वो PQ पैरेलल, ये PQ पैरेलल BC है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल आया तो इसका मतलब क्या, थेल्स थ्योरम लगेगा। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर जहां पे भी पैरेलल हो गया, जैसे ही पैरेलल का कंडीशन आ गया तो उसका जो साइड है, साइड एक दूसरे का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, जहां पे भी PQ पैरेलल BC आ गया तो थेल्स थ्योरम लगा देना है। THALES थेल्स थ्योरम, यहाँ से तुरंत कंडीशन फॉलो हो जाएगा। और एक कंडीशन और याद रखना है कि जहां पे भी मिड पॉइंट लग रहा है, देखिए मिड पॉइंट लग रहा है, पैरेलल भी है, तो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो PQ है, PQ वो BC का क्या हो जाता है, BC का हाफ हो जाता है। यही इस टाइप का क्वेश्चन एक हम आप लोग को बताए थे। देखिए ये कंडीशन कैसे कैसे हुआ, इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, Q क्या है, AC का मिड पॉइंट है। तो जैसे ही मिड पॉइंट हुआ तो PQ पैरेलल BC हो गया, जैसे ही PQ पैरेलल BC हुआ तो तुरंत इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगा। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि साइड का प्रोपोर्शन डायरेक्ट तुरंत हो जाएगा, मतलब एक जैसे ही PQ पैरेलल BC हुआ तो पहला कि थेल्स थ्योरम काम करने लगेगा, और दूसरा क्या काम करने लगेगा कि ये जो PQ का लेंथ है, PQ का लंबाई है, वो BC के लंबाई का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ। इसको ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है, भूलिएगा तो फिर गड़बड़ है।
तो यही कहलाता है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम को भी याद रखना है, बहुत जगह काम देगा। एक और देखते हैं, एक और क्या है, अब देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब कि जो एंगल को बाइसेक्ट करता है उस वो वाला देखते हैं। और क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए एक कंडीशन और ध्यान रखिएगा कि अगर एक ट्रेंगल में, और ये सब सिमिलरिटी का गुण हम लोग देख रहे हैं, सिमिलरिटी का रिजल्टेंट देख रहे हैं। अगर एक ट्रेंगल में कोई भी एक साइड, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, ये क्या थर्ड प्रॉपर्टी है ना। अगर एक कोई भी ट्रेंगल में अगर कोई भी एंगल को एक चौथा लाइन, 3 गो लाइन तो ये है, 1 2 3 गो लाइन ये है, अगर एक कोई चौथा लाइन उस ट्रेंगल का एक कोई भी एक एंगल को इंटरसेक्ट करे, मतलब कि समद्विभाजित करे, क्या करे, समद्विभाजित करे मतलब क्या कि कोई भी एक ट्रेंगल है ए बी सी, क्या ट्रेंगल ए बी सी हम लोग को दिया हुआ, जिसमें ये एक एडी है, एडी लाइन वो कोण सी को क्या कर रहा है, 2 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, कोण 1 और कोण 2 बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। इसको इंटरसेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। मतलब कि विभाजित कोण, समविभाजित कोण ही बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। या अर्धक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जहां पे भी ये तीसरा चौथा लाइन कोई भी एंगल को या तो ए को काटे या सी को काटे या बी को काटे, जहां पे भी काटे, और वो दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो उस समय क्या हो जाता है, ये जो साइड है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन हो जाता है ए बी बटा ए सी बराबर, अच्छा इसको ब्लैक से लिखते हैं, क्या हो जाता है ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर ए बी बटा ए सी बराबर यहां से क्या हो जाता है बी डी बटा डी सी। ये कंडीशन को ध्यान रखना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि एगो कोई ना कोई एगो एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तभी ये प्रॉपर्टी को वहां लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। जैसे एगो क्वेश्चन उठा के देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि, क्वेश्चन आप लोग को वहां फिगर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यही दे देते हैं। जैसे देखिए ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में बोला है कि ए बी सी, यहाँ ट्रेंगल ए बी सी, और एक इसको क्या कर रहा है, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, यहाँ पे ये एंगल है। और बोलता है क्या है कि इधर है, ये है 5 है और ये है 6 है, तो बोलता है बी डी रेशियो डी सी निकालें। क्या बोल रहा है, बी डी रेशियो डी सी निकालें। तो कैसे निकालिएगा बी डी रेशियो डी सी, तो बी डी रेशियो डी सी निकालने के लिए हमको यहाँ दिया हुआ है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो तुरंत एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देना। जो भी अर्धक प्रमेय है या जो भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, उसको वो थ्योरम लगा देना। वो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रेंगल में एक चौथा साइड, 3 साइड तो एक चौथा साइड कोई भी एक एंगल को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, तो उसका जो ये जो दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड है और जो जिसको इंटरसेक्ट कर रहा है उस दोनों साइड का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए बी बटा ए सी बराबर यहाँ से क्या होगा, बी डी बटा डी सी होगा। अब ए बी बराबर क्या है, यहाँ से देखिए लिख दीजिए, ए बी बराबर है 5 और ए सी बराबर है 6, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी सी। और यही तो पूछ रहा है बी डी रेशियो डी सी, तो यहाँ से लिख दीजिए बी डी रेशियो डी सी बराबर 5/6। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और ये सब छुपा रुस्तम है, ये सब जो भी थ्योरम है ना, ये सब छुपा हुआ रुस्तम है। ये सब डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं कहीं भी, ये नहीं कि डायरेक्ट पूछ देगा, ये सब छुपा हुआ रुस्तम है। और यही सब लोग भूल जाते हैं, और जहां एक बार भूलें तो फिर कल्याण हो गया, फिर तो कोई चांस ही नहीं है, फिर मारते रहिए, हाथ पैर पटकते रहिए, कोई कुछ नहीं सुनेगा। तो एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से एक क्वेश्चन आपको देते हैं। और इसको शेयर करते रहिए, लाइक भी कीजिएगा वीडियो। शेयर आप लोग कर नहीं रहे आजकल, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए अगला, देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं, उसको सॉल्यूशन करना है। देखिए ट्रेंगल दिया हुआ है, ए बी सी ट्रेंगल दिया हुआ है, इधर है देखिए ए बी सी ऐसे ट्रेंगल दिया हुआ है, यहाँ ए है, यहाँ है बी है, यहाँ है सी है, और एक यहाँ ऐसे लाइन दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। और बोला क्या है, फिगर दिया हुआ है ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ कोण बी ए सी, मतलब ए डी है वो कोण
बी ए सी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक, बाइसेक्टर कर रहा है, जिसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, एंड बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। और देखिए AD कोण BAC को क्या कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर बराबर भाग में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब समद्विभाजित है, ये समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो बोलता क्या है, BD और DC निकालिए। BD इधर किधर है, BD बराबर वाट और DC बराबर वाट, यानी ये वाला और ये वाला दोनों साइड निकाल के आप लोग को बताना, और जरूर कमेंट करना है, ये नहीं कि इग्नोर कर देते हैं। ऑफलाइन में वीडियो कमेंट करके बताइए ऑफलाइन में इसका आंसर कि कितना इसका आंसर आएगा। सो ठीक, तो ये भी एक थ्योरम खत्म हो गया, तो 3 गो थ्योरम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। सो आज इसको थोड़ा सोच रहा है कि खत्म कर देते हैं, इसके बाद अगला दिन खाली इसी से क्वेश्चन करवा देंगे, जितना क्वेश्चन इससे बन सकता है। अभी क्या कर रहे हैं कि थ्योरम के साथ साथ एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ताकि भूलिएगा नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट, उसको यूज करने का तरीका आप लोग सीख रहे हैं कि हाँ ये थ्योरम पढ़े तो इसका यूज इस पे हो रहा है, इसलिए हम थ्योरम के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। अब देखिए अब एक और देखिए, अगला फोर्थ हो गया ना, फोर्थ थ्योरम। देखिए अगला क्या बोलता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड है। ये एक राइट ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज है, हिंदी वाले समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो इस बी, और देखिए ये मत बोलिएगा कि अब हमको प्रूफ करके दिखाइए, हम क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिए कि हम लोग को बोर्ड के एग्जाम अभी नहीं देना है। बोर्ड के एग्जाम वाले लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो उन लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि वो तो गुजर गया। अगर नए लोग होंगे उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा, हम लोग को भी देना है कंपटीशन का एग्जाम, ठीक। तो देखिए ए बी सी, यहाँ से बोलता है कि बी से एक AC पर क्या हम लोग खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा, इसका नाम दे देते हैं क्या, D। तो यहाँ से जहां पे भी ध्यान रखिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण से अगर उसका सामने वाला हाइपोटेनस पे एक कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचा हुआ है, तो ये जो BD लाइन है, ये BD लाइन क्या होगा, BD बराबर क्या होगा, BD के स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, इधर AD गुने क्या हो जाता है, DC। BD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD गुने DC। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, ध्यान रखना है। या नहीं तो इसको और तरह से क्या लिख सकते हैं, BD को छोड़ दीजिए, BD को BD गुने BD लिख दीजिए। मतलब ये दोनों ट्रायंगल, जैसे देखिए यहाँ क्या को ट्रायंगल बना, 1 2, एगो बड़ा वाला ट्रायंगल बना, मतलब ये को छोटका ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल के सिमिलर है, ये एक छोटका ट्रायंगल बड़का ट्रायंगल के सिमिलर है, और ये दोनों भी ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे का सिमिलर ही है। क्योंकि देखिए 90 डिग्री मतलब एंगल बन रहा है, और इसका साइड भी क्या है, कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ BD गुने BD बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AD गुने DC। तो यहाँ से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, BD, ये जो BD बट्टा क्या हम लोग कर सकते हैं, BD बट्टा AD लिख दीजिए, BD बट्टा AD बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, DC बट्टा BD। तो देखिए ये BD किधर गया, ये BD कौन सा लाइन है, BD कहाँ है, ये BD ये वाला लाइन है, कॉमन लाइन है, और AD किधर है, AD ये वाला है। फिर DC देखिए, DC ये वाला है, और BD कौन सा है, तो एक देखिए ये वाला ट्रायंगल में भी हम लोग घुस गए, ये वाला ट्रायंगल में, और जो इधर वाला ट्रायंगल है उसमें भी घुस गए, मतलब दोनों एक दूसरे का सिमिलर है, तब ना ये कंडीशन हुआ। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, मतलब ये वाला याद रखिएगा कि इसका जो टेंजेंट लाइन रहता है, टेंजेंट में जो इसका परपेंडिकुलर लाइन रहता है, उस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर ये जो दोनों पार्ट को अलग अलग पार्ट में बांट रहा है, उसका प्रोडक्ट के दोनों के बराबर होता है। इस कंडीशन को भी याद रखना। और सब जिस समय क्वेश्चन करवाएंगे सब मिलेगा, जिस समय क्वेश्चन करवाएंगे सब मिलेगा। अब आते हैं अगला थ्योरम में। अगला थ्योरम भी मजेदार थ्योरम है। देखिए क्या बोलता है अगला थ्योरम। देखिए अगला थ्योरम क्या बोलता है, और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिससे क्या है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बोलता क्या है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं,
मतलब कि दो सिमिलर ट्रेंगल हैं, एक ये है ट्रेंगल और एक ये है ट्रेंगल। इसका नाम दे देते हैं यहाँ ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पी क्यू आर। तो दो सिमिलर ट्रेंगल, इस दोनों सिमिलर ट्रेंगल में, ये थ्योरम 5 है, इस दोनों सिमिलर ट्रेंगल में यहाँ अपना इसका साइड ए बी है, इसका साइड बी सी, इसका साइड ए सी है, इसका साइड पी क्यू है, इसका साइड क्यू आर है, इसका साइड पी आर है। दोनों अपना अपना जगह पे पधारे हुए हैं। अब बोलता है कि ये जो दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है, और सिमिलर का संकेत ऐसे होता है, साइन होता है सिमिलरिटी का। तो ये दोनों सिमिलर हैं, और अगर सिमिलर ट्रेंगल का एरिया निकालना है, उस एरिया का प्रोपोर्शन निकालना है, तब हम लोग क्या बोलेंगे। और सिमिलर में ज्यादातर प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जहां पे भी दो एरिया एक दूसरे के सिमिलर है, तो उस सिमिलर ट्रेंगल का एरिया का प्रोपोर्शन, यानी एरिया ऑफ ए बी, इसको लाल से लिखते हैं, मजा आता है लाल से लिखने, प्रोफेसर टाइप का लगता है। तो देखिए यहाँ एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी यानी इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। दोनों ट्रेंगल का एरिया के प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों के साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। तो एबीसी में पहले आते हैं, एबीसी में कौन साइड है, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बटा पी क्यू आर। पी क्यू आर में ए बी का प्रोपोर्शन कौन है, ये पी क्यू, ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू के स्क्वायर बराबर। अब आते हैं ये बीसी, बीसी के स्क्वायर बराबर, बीसी के सिमिलर क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर क्या होता है, एसी, एसी के स्क्वायर बराबर इधर क्या होता है, पी आर के स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। और ये क्या है, ये एरिया है। एरिया में क्या आता है, उसका जो कोरेस्पोंडिंग साइड है, उस कोरेस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन, यानी कोरेस्पोंडिंग साइड के वर्ग के अनुपात होता है दो सिमिलर ट्रेंगल का एरिया। लेकिन अगर दो सिमिलर ट्रेंगल का पेरीमीटर भी कभी कभी दे देता है, तो पेरीमीटर में क्या कीजिएगा, पेरीमीटर में फंस जाइएगा। तो क्या होता है, अगर पेरीमीटर ऑफ ए बी सी दिया हुआ है और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर दिया हुआ है और दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो उस समय क्या करना है, उस समय केवल और केवल उसका जो कोरेस्पोंडिंग साइड है, स्क्वायर नहीं होगा उस समय क्या होगा, जो भी उसका केवल कोरेस्पोंडिंग साइड है उसी के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। तो इसका कोरेस्पोंडिंग साइड है क्या, ए बी बटा पी क्यू। ये पेरीमीटर है और ये एरिया, पेरीमीटर मतलब परिमाप और एरिया मतलब क्षेत्रफल। ए बी बटा पी क्यू बराबर अब क्या हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर। अब देखिए ये तो दोनों कंडीशन समझे। अब ये जो सिमिलर ट्रेंगल था, उस सिमिलर ट्रेंगल का केवल और केवल हम लोग देखें साइड के, ये जो दोनों साइड है उस साइड के एरिया के उस साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है उस दोनों ट्रेंगल का एरिया। ये कंडीशन हुआ फर्स्ट कंडीशन। लेकिन इसमें अभी और घटना घटता है, और चीज होता है, और के बराबर एरिया होता है। पहला साइड तो हो गया, केवल साइड के बराबर एरिया नहीं होता। इसके बाद अगर हम लोग ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन भी खींच देना, तो इस परपेंडिकुलर लाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर भी एरिया हो जाता है। लेकिन क्या कंडीशन है कि सिमिलर ट्रेंगल होना चाहिए। तो ये पेरीमीटर ला समझे, तो यहाँ से पेरीमीटर ला थोड़ा सा रफ कर देते हैं। पेरीमीटर ला समझिएगा, थोड़ा भी एरिया वाला में काम कर रहे हैं ना। तो देखिए एरिया किसके किसके बराबर हो रहा है। सबसे पहला जो इसका जो सिमिलर ट्रेंगल था, सॉरी इसका जो साइड था, उस साइड के एरिया के प्रोपोर्शन के बराबर हो रहा है। और किसके बराबर एरिया हो रहा है, अगर इसका जो ये जो एल्टीट्यूड है, वो जो हाइट है, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है, उसके स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो इसका नाम दे देते हैं यहाँ क्या, एडी दे दिए, इसका एडी, और इधर क्या दे दिए, पीटी दे दिए। तो इसका एरिया और किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पीक्यू आर, यही लिख दे रहे हैं, यहीं पे देखिएगा। और किसके बराबर होगा, एडी, यानी अगर उसका जो हाइट दिया हुआ एडी स्क्वायर बटा पीटी स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा। और किसके बराबर होता है, और के बराबर होता है। अभी देखिए ना, अभी कितना चीज आप लोग को हम सिखाते हैं। सुन, ये तो हो गया, शीर्ष लंब हो गया, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो भी बोलना चाहते हो उसको हो गया। और अगर इसका जो मीडियम है देखिए, और अगर इसमें कोई मीडियम खींचा हुआ है लाइन, मीडियम मतलब कि माध्यम, मध्यमिका, माध्य,
माध्यिका, माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए अगर ये जो ट्रेंगल था, दो ट्रेंगल है पी क्यू आर, अलग बना दे रहे हैं, सॉरी पहले ए बी सी था ना, यहाँ लिखते हैं ए बी सी, यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर। अगर इस ट्रेंगल में कोई एक मीडियम है, मीडियम मतलब माध्यिका, माध्यिका मान लेते हैं ए आर लेते हैं, ए एस लेते हैं, और यहाँ पी आर यहाँ है, पी जी लेते हैं जी। तो देखिए ए एस और पी जी क्या है, माध्यिका है। तो इस माध्यिका के स्क्वायर के बराबर भी एरिया होता है, मतलब कि ए एस स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ पी जी स्क्वायर। तो देखिए किसके किसके बराबर हो रहा है, यानी जो उसका प्रोपोर्शन साइड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर हो रहा है, उसका जो एल्टीट्यूड है, उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर हो रहा है, और उसका जो मीडियन है, मीडियन उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर हो रहा है। और एक हम अभी बताए थे, क्या अभी बताए थे, अभी हम बताए थे बाइसेक्टर मतलब कि समद्विभाजित, यानी वैसा ट्रेंगल जो क्या कर रहा है, इस एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, जो भी साइड, जो भी लाइन इस एंगल को दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, उस लाइन के लंबाई जितना होगा उस लंबाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर भी होता है। तो क्या को कंडीशन समझे, सबसे पहला कंडीशन क्या समझे कि इसका जो कोरिस्पोंडिंग साइड है उस साइड के, देखिए अच्छा से समझा रहे हैं इसलिए समझिएगा, एरिया किसके किसके बराबर होता है, कोरिस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके बराबर भी होता है। थर्ड कंडीशन क्या होता है कि अगर इसका जो कोई माध्यिका है, मीडियन है, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। और जो भी जस्ट पीछे बताया था कि अगर कोई इस एक ट्रेंगल का कोई भी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो उस लाइन के जो भी लाइन का लंबाई होगा उस लंबाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के भी बराबर होता है। समझें, इतना कंडीशन आप लोग केवल ध्यान रखिए, इतना कंडीशन ध्यान रखिए। जियोमेट्री का तो हवा निकाल देंगे, हवा नीचे से। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे छोड़ना नहीं है, एकदम कहीं से भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम जियोमेट्री जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, केवल और केवल पी जाना है। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार देखिए, लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये जियोमेट्री का बेसिक चीज है, अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर जियोमेट्री से आप लोग हाथ धो बैठिएगा। ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ बहुत मजे हमको पढ़ाने का मन करता है और मजा आता है एडवांस मैथ पढ़ाने में। तो इतना चीज सीखें, अब लिख भी रहे होंगे, आई होप, आशा करते हैं कि लिख भी रहे होंगे। नहीं लिख रहे होंगे तो समझिए कि बहुत बड़ा बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं। लिखिए, और नहीं तो फिर बार बार वीडियो फिर देखना होगा, 3 बार 4 बार देखते रहिए, तो डाटा ऐसे भी फ्री मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है आराम से लिखिए। अब देखते हैं 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वही जो अभी जो सिमिलरिटी वाला पढ़े ना, एरिया वाला, उससे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो दो बोल क्या रहा है कि 2 सिमिलर ट्रेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है 9 और 36 मीटर स्क्वायर। ये सिमिलर ट्रेंगल है, ये एक सिमिलर ट्रेंगल, और बोलता है क्या, इस दोनों का एरिया, एक का दिया हुआ है 9 मीटर स्क्वायर और एक का दिया हुआ है कितना, 36 मीटर स्क्वायर। और बोलता है कि त्रिभुज का हाइट, एक का हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो इसका हाइट हम लोग से पूछ रहा है h। तो कैसे निकालिएगा, अभी जस्ट बताए थे कि दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, तो एरिया यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी लिख दे रहे हैं, इसको पी क्यू आर लिख दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या बताए थे कि इसका जो हाइट होता है, परपेंडिकुलर लंबाई होता है, उसके स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो उसके स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर बटा ये h का स्क्वायर। और देखिए एरिया ऑफ एबीसी दिया हुआ है 9 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 36 बराबर 2.4 का स्क्वायर बटा h का स्क्वायर। देखिए इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो ये इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ समझे, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा क्या 9 बटा 36, तो यहाँ से 3 बटा 6, 3 तिहाई 9, 6 6 36 बराबर यहाँ 2.4 बटा यहाँ h, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए। h बराबर क्या हो जाएगा 2.4 गुने 6 बटा 3, 3 2 जा 6, 24 दूनी 48, यानी 4.8 मीटर। इसका लंबाई कितना हुआ, ये इसका हाइट है, उसका हाइट कितना हो गया 4.8 मीटर इज करेक्ट आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन मिलेगा ना कि फिर
बनाना भी समस्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताएं। देखिए एक क्वेश्चन और इससे बताते हैं, इसके बाद फिर इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। और आप लोग को क्या करना है, आज चाहे जितना हो, 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो सके वीडियो देख के और इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, सच में बता रहे हैं, ये बहुत काम का चीज है। और इससे ना 3 से 4 क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में देखिएगा, मिलेगा तो मिलेगा एकदम जियोमेट्री से। कोई नहीं इसको एकदम, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं बाबू, बच्चा जैसा समझाने की कोशिश किए, समझिएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहीं पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। बोलता है क्या है कि 2 समरूप त्रिभुज है, मतलब कि डायरेक्ट बोल रहा है कि 2 सिमिलर ट्रेंगल, फर्स्ट में बोल रहा है। और ये सिमिलर ट्रेंगल में ही प्रॉपर्टी लागू होता है। 2 सिमिलर ट्रेंगल है जिसका एरिया, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है 81। यानी ये थोड़ा बड़ा ट्रेंगल है और ये थोड़ा क्या है, छोटा ट्रेंगल है। और बोलता है क्या, यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 36 सेंटीमीटर, ये बड़ा त्रिभुज है तो इसका सबसे बड़ा साइड कितना है 36 सेंटीमीटर है। तो बोलता है छोटे त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, तो इसका जो कोई भी एक बड़ा भुजा है, उस बड़ी भुजा का मान लेते बड़ा भुजा क्या है, पी है, तो उस पी का लंबाई ज्ञात करना है। तो जो एरिया है, एरिया के प्रोपोर्शन कीजिए, एरिया का प्रोपोर्शन क्या है, बड़ा बटा छोटा, मतलब 144 बटा 81 बराबर बड़ा के स्क्वायर, यानी बड़ा जो साइड है उस बड़ा के स्क्वायर बटा जो भी छोटा ट्रेंगल में बड़ा साइड है उसका स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर इधर से हटा के अब इधर क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, आसान हो जाएगा आराम से। 144 का क्या होता है 12, 81 का क्या होता है 9, बराबर इधर क्या लिख देंगे 36 बटा पी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी का वैल्यू निकाल दीजिए, 36 गुने 9 और ये 12 नीचे आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, यानी पी बराबर 9 का 9, 9 18 9 तिया 27 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। समझे, ये जो छोटा ट्रेंगल था उस छोटा ट्रेंगल का सबसे बड़ा भुजा कितना होगा 27 सेंटीमीटर। तो ये अब हो गया, आप लोग को सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। और इसका एक और केवल एक ही पार्ट और आएगा, उस पार्ट में 1 घंटा का जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, 20 30 40 जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। छोड़ेंगे एक भी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। और मेरे को सब याद है क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं। अगला फिर बोलता है कि यदि एक क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज दिया हुआ, एबीसी में दिया हुआ, देखिए एक त्रिभुज है एबीसी, फिगर यही लिख दे रहे हैं, फिगर नहीं डाल रहे हैं, फोटो। एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है, एक यहाँ है डीई है, इधर है डीई दिया हुआ, क्या है डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है। और एडी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीबी बराबर 2 सेंटीमीटर, तथा ट्रेंगल एबीसी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एबीसी बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो बड़ा ट्रेंगल है उस बड़ा ट्रेंगल का एरिया दिया हुआ है। तो ट्रेंगल एडीई का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये छोटका ट्रेंगल है एडीई, तो छोटका ट्रेंगल एरिया ऑफ एडीई बराबर क्या होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, जस्ट जैसे बताएं वैसे ही सॉल्यूशन करना है आप लोग को, समझे। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे केवल और केवल क्वेश्चन लेकर, जितना जिस टाइप का हो सकता है सिमिलरिटी ट्रेंगल से, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अच्छा से और एकदम सिंपल तरीका में, सिंपल लैंग्वेज में, जितना मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन हो उसको दिमाग में रखते हुए हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। और गारंटी देते हैं कि इससे बाहर सिमिलर ट्रेंगल से कहीं से पूछेगा ही नहीं, एकदम हम यहाँ ठेपा मार दे रहे हैं गारंटी का। ठीक, आप लोग समझ सकते हैं, जो भी पहले एग्जाम दिए होंगे उन लोग को तो अनुभव हो ही गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला दिन सब मिक्सअप करेंगे, प्रीवियस ईयर वाला भी लाएंगे और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी लाकर मैच करके दोनों को सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे
और इस बार रैंक लाएंगे तो लाएंगे एकदम 100 के बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए 100 के बीच में एकदम लाना है, टॉप रैंकर्स देना है हमको इस बार। और आप ही लोग दीजिएगा, मेरे को पूरा गारंटी है कि आप ही लोग दीजिएगा। लेकिन मेहनत करना, जितना भी पढ़ा है सब पढ़ना, प्लेलिस्ट चेक करते रहना, प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो डाल ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। अगर फांकी मारिएगा ना तो मेरे को कुछ लेकर नहीं जाइएगा, समझे, आपको खुद प्रॉब्लम होगा। इसलिए ईमानदारी बरतिए। और धोखा किसको दे रहे हैं? खुद को ना धोखा दीजिएगा अगर ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो। ये तो सिंपल बात है। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, जितना हमसे होगा हम हमेशा आप लोग को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक, थैंक यू, बाय। लाइक कीजिएगा, जो नए लोग जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए लोग जुड़े हुए हैं शेयर कीजिएगा, पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं, जितना भी प्यार सपोर्ट आप लोगों को दे रहे तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। सपोर्ट देते रहिए, बनाए रखिए। ठीक, थैंक यू, बाय।